प्रकट होती कविता। वो कहते हैं कविता लिखो तो इनाम मिले। मैं कहता हूँ ऐसा क्या लिखूँ कि ईमान जगे। इनाम के लिए लिखना कुछ अखरता है। सच कहूँ तो दरबारीपन सा झलकता है। सच कहूँ तो दरबारीपन सा झलकता है। दरअसल कहानी लिखी जाती है और कविता स्वयं प्रकट हो जाती है। कविता प्रकट होती है जब देखता हूँ किसी अच्छे सच्चे को या स्कूल जाते किसी मासूम बच्चे को। बच्चे की मासूमियत मन को हरती है। उसकी आँखों से एक कविता उतरती है। उसकी आँखों से एक कविता उतरती है। कविता प्रकट होती है जब कोई मज़दूर दिन भर पसीना बहाता है पर काम खत्म होने पर भी पूरा श्रमिक नहीं पाता है। मलाल की जो रेखाएं उसके चेहरे पर खींचती हैं, कविता ठीक उन्हीं रेखाओं के बीच दिखती है। कविता ठीक उन्हीं रेखाओं के बीच दिखती है। कविता प्रकट होती है जब कोई पिता बच्चे के लिए खिलौना छांट लेता है पर दाम अधिक होने पर चेहरा उतार लेता है। उतरे चेहरे से एक चिंगारी मन में उतरती है। धीरे धीरे इसी की आग में कविता सुलगती है। धीरे धीरे इसी की आग में कविता सुलगती है। कविता प्रकट होती है जब किसी की आखिरी बस छूट जाए और पैसे की कमी में पैदल ही घर जाए। उसकी एक एक सांस धरती नापती है। तभी एक कविता मेरे मन में झांकती है। तभी एक कविता मेरे मन में झांकती है। कविता प्रकट होती है जब कोई सन की अपनी सनक में सब कुछ मिटाना चाहे। मासूम पढ़ते बच्चों पर बम गिराए। मासूम बच्चों ने किसी का क्या लिया था? बच्चों के स्कूल में कौन सा परमाणु बम छिपा था? यही प्रश्न मेरे मन में घर कर रहा है। यहीं से भाव कविता में उतर रहा है। यहीं से भाव कविता में उतर रहा है। सच कविता प्रकट होती है, मैं उसे खोज नहीं पाऊंगा। समय और विषय की सीमा में इनाम के लिए कविता नहीं लिख पाऊंगा। इनाम के लिए कविता नहीं लिख पाऊंगा। एस एस पराशर, एसपीडियन लाइव, दिल्ली।